वचन आशीषित होता है। तैयार हो सभी लोग आज के वचन के लिए? कुछ सवाल भी होगा और आप लोग इसमें सोचना भी कि क्या ऐसा हो सकता है? एक सेकंड। सवाल जो है वो ये है कि जो इंसान ने बोया है, वचन के अनुसार क्या वो सच में काटेगा? एक सवाल है और इसमें बहुत अच्छी बात हमें सीखने के लिए मिलेगी। और जब काटने की बात आती है ना, तो लोगों की ज़िंदगी में, उनके मनों में डर आ जाता है। प्रभु, ऐसा तो था नहीं कि मैंने हमेशा अच्छा बोया है। मैंने भी बहुत कुछ गलत बोया है प्रभु, बोया था। क्या परमेश्वर? मैं भी? ध्यान से समझना, आज हमारे पास बहुत एक एक गहरे प्रकाशन है कुछ हमारे पास, परमेश्वर की दया से। वो डायरेक्टली परमेश्वर हमें सिखाएँगे प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा। कोई तैयारी नहीं है वचन की। अभी जस्ट मैं और मेरी वाइफ बातचीत ही कर रहे थे, बातचीत करते-करते कुछ चीज़ हमारे मध्य में आई। हालेलुया! तो ये सवाल आप लोगों से है, मुझे बताओ, वचन के अनुसार बाइबल में लिखा है, जो जैसा बोता है वो काटता है। तो आपको क्या लगता है कि जो इंसान ने बोया है, वचन के अनुसार तो लिखा है कि वो काटेगा। और एक बात और इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्या एक विश्वासी, जो उसने गलत बोया है, उसको काटने से क्या वो बच सकता है? उसकी जगह अच्छा काट सकता है? ये सवाल आपके लिए। सभी लोग सोचो, विचार करो, आप लोगों को वचन की नॉलेज है, वचन की समझ है, इस वचन के द्वारा आप ये वाली बात सामने रख सकते हो। और जो भी बोले, उसके पास 1 से डेढ़ क्या कहते हैं, 10 से 20 सेकंड का टाइम होगा, कोई लंबा नहीं खींचना। आपको क्या लगता है? क्योंकि मैंने, मेरी वाइफ ने, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। आप लोगों ने हमसे भी ज़्यादा चीज़ें देखी होंगी। आपको पता होगा, अनुभव लिए होंगे। आपने दूसरों की लाइफ में देखा होगा, देख उसने इसकी ज़िंदगी में ऐसा बताया, उसकी ज़िंदगी में सेम वही चीज़ काटनी पड़ी और उसको पता भी नहीं चला कि उसने ये काटा है। 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 2 साल बाद, कुछ महीने बाद। क्या इस बोने और काटने के सिद्धांत के मध्य में अगर हम समझते हैं, क्या कुछ ऐसा है कि उसको कुछ भी गलत बोया है, गलत काटने से बच जाएँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सवाल है, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको, आप उत्तर दो। तो जो बोल सकता है, जिसके पास आंसर है, वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करे और टू द पॉइंट बोले। अपने माइकों को ध्यान रखें ताकि चैंचे-पैंचे इधर-उधर की कोई शोर-शराबे की आवाज़ें ना आए, ठीक है? टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। तो शुरू करते हैं हम। रेणुका सिस्टर, बताइए, आपका क्या कहना है? चलो मैं एक सवाल इसको और अच्छे तरीके से कहता हूँ। एक व्यक्ति है, उसने किसी का खून कर दिया था। हाँ, खून कर दिया था। अब बाइबल के अंदर हमने कितने ऐसे सिद्धांत पढ़े हैं जिसमें जो उस इंसान ने बोया था वो काटा था। तो अब बताओ, वो व्यक्ति जो उसने बोया है, क्या वो उसको सच में कुछ टाइम बाद काटेगा? काटेगा तो क्यों काटेगा? अगर आप कहते हो कि नहीं काटेगा, तो वो क्यों नहीं काटेगा? अगर वो चाहे तो नहीं काटेगा, तो वो क्यों नहीं काटेगा? ये दोनों कारण बताओ। माइक चालू कर दिए, अब आप बता सकते हैं। तो रेणुका सिस्टर पहले आप बताएँ। जय मसीह की ब्रदर जी, सभी को जय मसीह की। काटेगा, प्रभु का वचन कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, वो काटेगा। और बाइबल का पूरा सिद्धांत ही बोने और काटने पर है। और फॉर एग्जाम्पल पाउल, भली प्रभु ने क्षमा किया, पर जैसा उसने पहले बोया वैसा काटा। जितनी तकलीफें मसीह लोगों को दी, उतनी तकलीफें रिटर्न दुगना मिली हैं, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया कि वो परिस्थिति को वो सामना कर पाया। आज हम भी हैं, आज हमने मसीह में आने से पहले जो कुछ भी किया,
आज हम वो काट रहे हैं पर प्रभु का अनुग्रह है कि हम उसमें बने हैं और सारी आशाएँ प्रभु पर है कि प्रभु तो हमें निकाल रहा है इसमें से। वो काटता है। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। ये जो आंसर है, ये एक बिब्लिकल आंसर है। बहुत अच्छा आंसर है। अनुग्रह जब एक इंसान के ऊपर हो जाता है, तो वो जो समस्या है, जो दर्द है, जो काटने का दर्द है, वो एक इंसान की ज़िंदगी में कम हो सकता था, लेकिन किसी न किसी एरिया में अपनी ज़िंदगी में कुछ काटने वाली वस्तुओं को देख सकता था। काटने वाले फल समझ पा रहे हैं सभी लोग? अंतिम परिणाम काटना जो देख सकता था। चलो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अनुग्रह हमें पार लगा देता है। अगला अपराजिता सिस्टर आप बताएँ। जेम्स ब्रदर जी, बाइबल में लिखा है कि एक बुरा पेड़ बुरा फल लाता है, एक अच्छा पेड़ अच्छा फल ही लाएगा, क्योंकि जो बीज बोया जाता है वही बीज का फल उसी प्रकार से आता है। और ये सच है, जैसे बाइबल में बीज को लेकर बहुत दृष्टांत दिया गया है। जैसे कि हम बीज बोते हैं वैसे ही फल, और एक किसान अगर है, वो जैसा मेहनत करेगा अपने बीज को फलवंत होने के लिए, वो वैसा ही अपने जीवन में फिर जब बारिश होने के बाद जब पहला सीजन आता है, कटनी का समय आता है, तो जैसा वो मेहनत करता है उसके अगर 100% वो सच्चाई के साथ मेहनत करता है तो उसका कई गुना फल भी देखता है और बहुत खुश होता है। लेकिन अगर जैसे कि जंगली बीज, जैसे शैतान कोई बीज बोता है तो वो जंगली बीज क्या करता है, खुद तो और बाकी सारे फलों को भी मार देता है। तो एक बुरा बीज कभी बुरा फल ही लाएगा, अच्छा फल नहीं ला सकता। और मैं खुद की अगर गवाही दूं तो मैंने जो भी बोया था मैंने जिंदगी में, उसका मैंने उसके ऊपर बहुत भरोसा किया। और सारे मनुष्य ने जो जैसा मैंने मनुष्य के ऊपर भरोसा करके दूसरों को दुख दिया था, मतलब जैसे कि मेरे परिवार वालों को कुछ ना कुछ दुख हुआ था तो मैंने काटा। और मेरी फैमिली में भी मैंने देखा था, मेरे खिलाफ भी जो जिन्होंने साजिश किए थे, जो बीज बोए गए थे, उनके जीवन में बहुत ताये से बुरा हुआ। क्योंकि जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु हमें अपने पनाह में छुपा के रखता है। वो सारी चीजें तो रहती है जो हम जूझते रहते हैं, लेकिन बहुत अनुग्रह भी होता है, बहुत ग्रेस रहता है, प्रभु का आशीष रहता है, तो हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं, हमें कोई छू नहीं पाता है। लेकिन वो पूरा पुराने कर्म जो होते हैं, बस। जो वो उसके कुछ हमें हुँ। मिलता जाता है। जय मसीह ब्रदर। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू सो मच। बस बहुत बताया आपने, बहुत सारा। हम समझ गए। इन्होंने अपने अनुभव के द्वारा बताया कि हाँ, और जो उन्होंने बताया ये भी बिब्लिकल बिल्कुल ठीक है। समय लगता है, लेकिन उस जो जैसा बीज वैसा पेड़, जैसा पेड़ वैसा फल। ये बिब्लिकल बताया इन्होंने, बिल्कुल ठीक आंसर दिया। लेकिन हमारे बीच में कुछ और बात आने वाली है अब। चलो पहले मोनिका सिस्टर जी आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? जय की ब्रदर जी, परमेश्वर आशीष दे। मेरा वीडियो ना ऑन होने के कारण भी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, परमेश्वर बहुत आशीष दे। साउल को देख सकते हैं, साउल के कारण उसका पूरा घर आना कैसा था, बाइबल के अकॉर्डिंग कैसे पूरा घर नाश हो गया। क्यों? सिर्फ ये कि यहोवा का आत्मा उसको छोड़ के गया था। ये बात किसी पे प्रकट ना करना, पश्चाताप ना करना। एली के घर आने को हम देख सकते हैं। एली के बच्चे, एली वैसे परमेश्वर का याजक था, लेकिन वो उन बातों से परमेश्वर के मतलब अपने बेटों से उसने अपना कनेक्शन नहीं तोड़ा था। फिर क्या हुआ? उनके बच्चे मरे, वो भी, एली भी मर गया। तो वाचा का संदूक उठ गया। याकूब के जीवन में हुआ जो उसने एसाव के साथ किया, लाबान ने उसके साथ में किया। दाऊद ने जो किया व्यभिचार के, तो पूरे घर पे तलवार चली। तो बिब्लिकल देख सकते हैं कितनी सारी, तो बोया था तो काटा। परमेश्वर का अनुग्रह लेकिन काटा गया। जय मसीह की। ये भी बहुत अच्छा आंसर दिया बिब्लिकल आपने, गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु बहुत आशीष दे। और अगला लास्ट सुनीता सिस्टर, सुनीता गुलिया। बाकी लोगों ने जो हाथ नहीं खड़ा किया उनको क्या समझे? क्या वो कन्फ्यूजन में थे? सुनीता सिस्टर आप बताओ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। गंगा सिस्टर आप बताओ। जय मसीह की भैया, सभी को जय मसीह की। ये सच्ची बात है, जो बोएगा वो काटेगा। यहाँ पे सभी बहनों ने सभी उदाहरण दिए हैं, और मैं केन और हाबिल का उदाहरण दूंगी। परमेश्वर ने बोला, अगर तू भला होता, तू भला करता, तो तेरी भेंट क्यों ना ग्रहण की जाती।
है ना। अ, अब हम तो नहीं जानते, परमेश्वर ही जानते हैं। अगर सच में वो भी हाबिल की तरह दीन और नम्र होता, उसके मन में सच्चाई होती, तो उसकी भेंट ग्रहण करी जाती। हाबिल की तो करी थी। जो भला करता है उसके साथ भला, और जो बुरा करता है उसके साथ बुरा जरूर होता है। काटना पड़ता है, चाहे हम कुछ भी करें काटना पड़ता है। अभी रोज भी हमारे मन में कुछ न कुछ ऐसा आता है, जरूर आता है। हर किसी के जीवन में इतना पवित्र कोई नहीं रह सकता। हर रोज हमारे जीवन में कुछ ऐसा आता है, तो हम हर रोज संघर्ष करते हैं, है ना। हर रोज बोते हैं, हर रोज काटते हैं। नहीं तो प्रभु में एक बार प्रभु को जान लिया हमने, हम आनंदित होते, हमारे जीवन में कोई घटी कमी ना रहती, कोई संघर्ष नहीं होता, हर वक्त आनंदित होते, सबके लिए प्रार्थना करते, हम सबके लिए एक जैसे होते। कभी न कभी हम खुद परेशान हो जाते हैं, कल हम बहुत अच्छे थे, आज प्रार्थना में बैठने का मन नहीं कर रहा, ये हो रहा वो हो रहा। ये क्या होता है? ये कहीं न कहीं किसी न किसी के खिलाफ हमारे मन में कुछ आता है, तो वो हमारे आगे खड़ा हो जाता है। तो जो बोता है वो जरूर काटता है, चाहे वो किसी प्रकार का हो। जय मसीह की सबको। जय मसीह की, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ये भी आपने बिब्लिकल आंसर दिया एक तरीके से। उदाहरण और रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर जो इंसान बोलता है, फिर वो कहीं ना कहीं काटता है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु बहुत आशीष दे, आपने बहुत अच्छा बताया। संजना बेटा आप बताओ। जय मसीह की ब्रदर जी। मेरा ना ये सच में मेरा इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, और मैं इतना कंफ्यूज में रहती हूँ ना, कि जैसे हम पहले थे, प्रभु से पहले हमने बहुत कुछ बोया, और क्या अब जैसे हमने प्रभु में हम आ गए, जैसे लिखा है कि हाँ पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो क्या पहले जो हमने बोया क्या हम वो काटेंगे? और अभी भी ना बहुत कुछ बो जाते हैं गलत, जो हमें नहीं करना चाहिए गुस्से में। तो हम माफी भी मांगते हैं कि परमेश्वर प्लीज मुझे क्षमा करना गलतियों के लिए। तो माफी तो मांग ली, जो हमने गलत बोया क्या वो हम गलत काटेंगे? ये मेरा इतना बड़ा कंफ्यूजन है ना, मेरा क्वेश्चन है ये सच में। तो आप प्लीज बताना। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा, सच में बहुत तगड़ा सवाल है। परमेश्वर आपको सभी को इसका अच्छा आंसर देंगे। वैसे तो एक आंसर जो सच है बिल्कुल ठीक दिया, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है इसमें। सभी ने इन द बाइबल बाइबल के आंसर दिया है। आप कोई भी यूज मत होना, ठीक है। अब सोनिया बच्चे, आप जो कहना चाह रहे हो आप भी बोल दो एक बार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, परमेश्वर को धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। तो सोनिया बच्चे आप बोलो। बोल सकते हो अभी? मैसेज 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 चलो ठीक है, मैसेज में उन्होंने कहा ओके ओके ठीक है बच्चों। लेकिन अगर क्षमा मांगे तो प्रभु उस करनी और कथनी से बचा लेता है। हाँ, मेरे हिसाब से, मतलब सोनिया के हिसाब से, सुनो ध्यान से सभी लोग, सोनिया के हिसाब से भाई, अगर कोई इंसान क्षमा मांग ले, करनी और कथनी से बचा लेता है। अब ये क्या भाई बिब्लिकल है या नहीं है? कौन इस चीज को बोलेगा? ये जो बातें इन्होंने, सोनी सिस्टर ने मैसेज किया है, ये बिब्लिकल है या नहीं है? इन्होंने बोला है जो भी इंसान की करनी कथनी होती है, जो भी उसने गुनाह किए हैं, जो भी उसने लिखा है, एक बार मैसेज में आपके सामने पढ़ के बता देता हूँ। करनी जो कथनी होती है, तो परमेश्वर उन सबों से उसको बचा लेता है। मेरे हिसाब से, मतलब सोनिया के हिसाब से सही है। सोनिया को ऐसा लगता है। गंगा सिस्टर कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए, शॉर्ट में बोलना। हाँ,
हाँ, जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद। हाँ, प्रभु बचाता है ना, बचा लेता है, पर जो हमने किया होता है उसका संघर्ष तो करते हैं ना। जब प्रार्थना करते हैं तभी हम बचाए जाते हैं, नहीं तो बीमारी में पड़ के किसी की बीमारी ठीक नहीं होती, कोई हॉस्पिटल जाके भी ठीक नहीं होता। मसीह लोगों को जो भी बीमारी होती है प्रार्थना करके ठीक हो जाते हैं। बचाता है प्रभु, तभी तो। जय मसीह की। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु बहुत आशीष दे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत ब्लेस करे। प्रभु हमारी मदद करे। सभी लोग ध्यान से सुनना। अगर आवाज नहीं आए ना तो धड़ाधड़ मेरे पास मैसेज सेंड कर देना, क्योंकि अभी अचानक से नेटवर्क गायब हो गया था, ताकि मैं समझ सकूं और जल्दी से ये चीज रिकॉर्ड हो सके। ठीक है, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारी मदद सहायता करना। मेन चीज क्या है, ध्यान से सुनना। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो तू बोएगा वो काटेगा। ये किसके लिए है? ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, हर एक मनुष्य के लिए जो धरती पर आया है। जो तू बोएगा वो काटेगा। और प्रभु ने एक बात बोली है कि जो वचन से रिलेटेड अभी सोनिया सिस्टर ने बताया कि जो इंसान करता है, अगर वो क्षमा हो जाए, क्षमा मांगे तो परमेश्वर सब कुछ क्षमा कर देता है। देखो, मैं एक बात आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ। एक स्त्री ने कहा था कि मैंने कोई पाप नहीं किया। इस कंडीशन में ना एक इंसान काटता है। समझना सभी लोग। एक स्त्री ने कहा था कि मैंने कोई पाप नहीं किया। इस कंडीशन में एक इंसान काटता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो अपने ऊपर परमेश्वर के न्याय को लेकर आते हैं और ऐसे शब्द परमेश्वर से बड़ा बनाते हैं एक व्यक्ति को। और ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। जो स्त्री ये कहती है, बाइबल कहती है कि एक स्त्री ने कहा था कि तू जो कहती है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, इसलिए मैं सबसे पहले तेरा न्याय करूंगा। और जो लोग अपने पाप को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उनके ऊपर वो न्याय आता है। और न्याय जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। जो इंसान बोता है वो काटता है। लेकिन यीशु मसीह ने एक स्त्री के पापों को क्षमा किया। प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा हुए, उसको क्षमा मिली। प्रभु के वचन में ये भी लिखा है, ध्यान से समझना वचनों की। अगर आप गहराई को समझ जाओगे ना, मैं सच बता रहा हूं, जो प्रकाशन किसी के पास नहीं है ना, वो डिलीवरेंस, वो मिरेकल्स, वो छुटकारा आप लोग अपनी जिंदगी में देख होगा कि हर एक गलत बीज, गलत पेड़, गलत फल, हम उसको नष्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम वचन पे भरोसा करते हैं। क्या भरोसा करते हैं? कि परमेश्वर मेरे मुंह के फल का सर्जनहार है। और हम जानते हैं कि कौन से बीज और कौन से फल, कौन से पेड़ों के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमने किसी के लिए बोए या किसी ने हमारे लिए बोए। प्रकाशन की बात है। प्रभु ने खुद कहा एक बात, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। किसी की जिंदगी में कोई दंड था, किसी ने कोई गुनाह किया था। अगर हम देखें, नहीं बेटे स्टैंड नहीं। राहाब कौन थी? एक वेश्या थी। एक वेश्या के वंश से निकला है मसीह, आपको मालूम है? आपको वचन में अगर पता हो, आगे चलकर यशायाह की पत्री में लिखा है कि यीशे के ठूठ से एक जड़ निकलेगी। यीशे कौन था? यीशे के ठूठ से एक जड़ निकलेगी। और अगर हम ध्यान से देखते हैं, वो जड़ कौन है? एक शाख उत्पन्न होगी, वो यीशु मसीह के बारे में है। पास्ट चाहे कैसा भी था, खुदावन सब कुछ बदल देता है। लिखा है
बीती बातों को स्मरण ना करो, अब एक नई बात प्रकट होगी, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रकाशित वाक्य कहता है मैं सब कुछ नया कर दूंगा। टाकों ने क्रूस पर कहा था कि तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। हाँ, हम अपने किए हुए के अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन प्रभु तूने तो कुछ भी नहीं किया। हे परमेश्वर, मतलब उसने अपने पाप का अंगीकार किया और तुरंत उसका दंड क्षमा हुआ और प्रभु ने उसी के लिए पलट कर बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आपको पता है यशायाह का पहला अध्याय, शायद उसकी 15वीं 16वीं आयत है, ऐसी कुछ, क्या वो हम बातचीत करें। उसने क्रूस पर मसीह से बात की, तुम्हारे पाप कितने भी लाल काले रंग अर्गवानी रंग के क्यों ना, इनके समान श्वेत कर दूंगा। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर इंसान की जिंदगी में पाप है तो वो 100% काट सकता है। अगर पाप नहीं है, अगर उसके पाप क्षमा हुए, उसने अपनी गलतियों को मान लिया और छोड़ दिया, छोड़ने का प्रयास कर रहा है, बुराई से बैर करना शुरू हुआ है, अंश अंश करके बदलता जा रहा है, तो वो फल, वो बीज जो उसने बोया था, उस खेती को जो उसने बुराई के लिए बोई थी, उजाड़ सकता है। परमेश्वर उजाड़ सकता है। आपको पता है यहोवा का कलाम कहता है मैं श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर हूं। श्राप एक बोया हुआ बीज है। हालेलुया। समझ पा रहे सभी लोग? मेन है कि आपका कैसा विश्वास है। मूसा एक हत्यारा था, हत्यारे में से एक नबी निकालते, वो भी बड़ा। अनबिलीवेबल दिस इज। हालेलुया। समझ पा रहे? प्रभु ने कहा है पुरानी बातों को स्मरण मत करो। तेरे पाप कितने भी लाल, कितने भी काले अर्गवानी रंग के क्यों ना, मैं उनको हिम के समान श्वेत कर दूंगा। प्रभु कह रहा है मैं तेरे गुनाहों को याद भी नहीं करूंगा, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। द लॉर्ड इज नॉट रिमेंबरिंग योर सिन। और पाप को स्मरण करने के कारण जब एक व्यक्ति की जिंदगी में पाप बना रहता है, वो न्याय और दंड को, वो फल को लेकर आता है। कौन सा? जो गलत बीज बोया गया उसका फल। प्रभु ने कहा था सदोम और अमोरा को, उन्होंने पश्चाताप किया होता ना तो उनको क्षमा प्राप्त होती, उनको उसी घड़ी वो दंड प्राप्त नहीं होता। वो दंड अब्राहम की जिंदगी में क्यों नहीं आया? मनुष्य के हाथ में है चुनाव। प्रभु उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कहता है मन फिराओ, तुमने अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराया। अब सदोम और अमोरा को सेम नीनवे शहर से कंपेयर करें, जो काम सदोम और अमोरा ने नहीं किया वो काम नीनवे ने कर दिया। समझ पा रहे हो आप? परमेश्वर का वचन कहता है वो बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है, श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। अरे जब वो श्रापों को आशीष में बदल देता है, ये कैसी चीज, ये क्या बात है, सोच कर देखो। तो क्या वो गलत बीजों को अच्छी फसल में नहीं बदल सकता? कितने लोग हैं, कितनी गवाहियां ऐसी हैं जिनमें लोगों ने अपने परमेश्वर के सेवकों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ गलती करना चाहा, लेकिन उनके साथ भलाई हो रहा है। सोच कर देखो। याकूब की शायद ये गवाही है। उसके ससुर ने कुछ भेड़ बकरी को लेकर कुछ किया, लेकिन सोच कर देखो, उसने सोचा इसके साथ बुरा हो जाए या इसका फायदा उठा लो, लेकिन देखो याकूब का भलाई हो रहा था। हालेलुया। आप लोगों ने जो बातें बोली वो सारी बाइबल के अनुसार हैं। आप लोग गलत नहीं हो। इससे पता चलता है आप लोगों ने बाइबल पढ़ी है और ये रियलिटी है, और ये हमें शिक्षा देनी चाहिए एक इंसान को। समझ पा रहे हो? प्रभु ने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो मृत्यु को जीवन में बदल देता है, जो पुनरुत्थान है, क्या वो आपके बोए हुए गलत बीजों को अच्छे फलों में नहीं बदल सकता? मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और परमेश्वर का मन किसके हाथ में था?
नीनवे शहर और योना के हाथ में था। बदल दिया था परमेश्वर का मन। किसने? जमीन पर रहने वाले इन पापी इंसानों ने जब पश्चाताप किया, राख मली, टाट ओढ़े, उपवास में या पाप के लिए रोए। लिखा है खुदा ने उनका नाश करने की ठाने दी, उसने अपना मन बदल लिया और उन पर दया की। पता है परमेश्वर ने क्या कहा योना से? योना को धूप लग रही थी, धूप लगी तो उसके सर पर परमेश्वर ने एक झाड़ी खड़ी कर दी, घी की बेल। योना उस बेल के लिए रोने लगा। धूप निकल गई, अब सुबह हो गई, परमेश्वर ने उस बेल को सुखा दिया। योना बोलने लगा, हे परमेश्वर तू कैसा है? इस बेल को तूने सुखा दिया, इस घी को तूने सुखा दिया जो एक दिन के लिए था। तूने इसके साथ कैसा बर्ताव किया? अच्छा, तुझे घी पे दया आ गई, घी की बेल पे दया आ गई, और जब मेरे नीनवे शहर के लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप किया तो मैं क्या उन पर दया ना करूं? हालेलुया। एक व्यक्ति का पश्चाताप उसके गुनाहों को अनंत काल के लिए मिटा देता है। प्रभु कभी स्मरण नहीं करता, याद भी नहीं करता। वचन में लिखा है वो धर्मी को स्मरण करके आशीर्वाद देता है। जो इंसान पापी है, अगर वो अपने पाप को नहीं मान रहा है तो कहता है कि मैं सबसे पहले तेरा न्याय करूंगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आप को खुदावन के सामने खोला है, हे परमेश्वर मैं पापी, व्यभिचारी, घमंडी, लालची, ढीठ, प्रभु की दृष्टि में वो कौन ठहरा? धर्मी। परमेश्वर चाहे तो वो सब कर सकता है। तो वो पापों को क्षमा कर सकता है, मृत्यु को जीवन में बदल सकता है, बुराई को भलाई में बदल सकता है, श्रापों को आशीष में बदल सकता है, गलत को सही में बदल सकता है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उसी के लिए होगा जो परमेश्वर के सामने अपने आप को खोल देगा, अपने गुनाहों को मान लेगा। वो के वचन में लिखा है तुम्हारे पाप मिटाए जाए। आपको पता है वचन पढ़ा है आपने कि मान लो परमेश्वर के सामने ताकि तुम्हारे मिटाए जाए, मतलब कहीं लिखे जा रहे थे ताकि उसका लेखा जोखा दिया जाए इंसान को जीते जी, कि तूने ये पाप किया उस स्त्री के साथ, उस भाई के साथ, ये लिख लिया है। और जैसे ही तू उस पाप की क्षमा मांगेगा, उससे प्रेम करेगा और अपने मन में उसके लिए कोई कड़वाहट नहीं रखेगा, तो तुझ पर दया होगी और तू उसका फल नहीं काटेगा, तुझे वरन भला ही मिलेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है। लिखा है जो जो दया करते हैं दूसरों पर, उसको प्रभु याद दिला, वचन याद दिला प्रभु प्लीज। जो किसी पर दया नहीं करते, लिखा है उसका न्याय बिना दया के होता है। लेकिन दया न्याय के ऊपर जयवंत होती है। क्या खतरनाक वचन है, मालूम है आपको? न्याय पता है क्या है? जो करा है उसकी सजा मिलनी ही मिलनी है। हालेलुया। लेकिन आपने अगर दया दिखा दी, क्षमा दिखा दी, प्रेम दिखा दिया, आपने अपना दिल खोल दिया खुदावंद के सामने, तो आपके ऊपर जो दंड आना था, जो न्याय होना था, आपकी दिखाई हुई दया आपके न्याय को शून्य कर देगी। ये वचन बता रहा है, क्योंकि दया न्याय के ऊपर जयवंत होती है। न्याय बता रहे हैं मृत्यु मिलनी चाहिए, लेकिन दया, सोच कर देखो, प्रभु कह रहा है इसने दया की है, चल एक काम कर, जो उसने बुराई की है वो खत्म कर, क्योंकि इसकी दया को मैंने याद किया है। अब ये गलत नहीं काटेगा क्योंकि ये दयावान इंसान है। समझ पा रहे आप लोग? प्रभु के वचन में लिखा है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ये सच है, लेकिन ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जो परमेश्वर के सामने अपने आप को पापी नहीं ठहराता, जो परमेश्वर के सामने अपने आप को गुनहगार नहीं ठहराता। उसकी जिंदगी में वो इंसान को काटना होता है। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में
काटा है। प्रभु यीशु ने एक व्यक्ति 38 वर्ष का रोगी था, जो 38 वर्ष का रोगी था, वो कुछ काट रहा था अपनी जिंदगी में 38 वर्ष से। प्रभु ने तुरंत उसके जिंदगी के उस कर्ज को, उस दंड को काट दिया। किससे? दया से। उसको क्षमा दी, लेकिन उसको एक चेतावनी भी दी। जो वो दंड काट रहा था, खत्म, ऑन द स्पॉट उसका सारा दंड खत्म, ऑन द स्पॉट उसका सारा रोग खत्म। लेकिन प्रभु ने उसको एक बात समझाई, डोंट सिन अगेन, फिर दोबारा पाप मत करना, कहीं तेरे साथ इससे ज्यादा बुरा ना हो। हालेलुया। मतलब ये जो पाप है ना, ये न्याय को आकर्षित करता है, ये दंड को आकर्षित करता है, ये गलत फलों को आकर्षित करता है। जो पेड़ के अंदर गलत फल, गलत पेड़, गलत बीज जो ये होते हैं, ये गलत उपजाऊ को उपजने को आकर्षित करता है। हालेलुया। और इन सब के साथ एक बात आपको बताई जाए प्रभु की दया से, कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। मान लो एक किसी दादा को कैंसर था, उसके बेटे को कैंसर था, फिर उसके बेटे को कैंसर था, फिर उसके बेटे को कैंसर था, फिर उसके बेटे को कैंसर था। अब जो आखिरी जो बेटा कैंसर था, उसको प्रभु का वचन मिल गया। जो वो दंड काट रहा था, जो वो श्राप काट रहा था, जो गुनाह दादा परदादा ने किया, वही गुनाह उनके बेटे पोते पर पोते करते गए। लेकिन जैसे ही प्रभु उनकी जिंदगी में आया, श्राप आशीष में बदल गए। उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया, उस व्यक्ति ने क्षमा मांगी, बदल दिया श्रापों को आशीष में, बदल दिया सजा को जीवन में, बुराई को भलाई में। है ना? अभी हमारे बीच में बात हो रही थी, जो दाऊद ने बोया वो उसके बच्चों ने काटा। ये रियलिटी है। जो आदम ने बोया था, वो इस धरती के आखिरी व्यक्ति तक को काट रहा था, बाइबल के अनुसार। इस बात को पकड़ना। लेकिन इस धरती का आखिरी व्यक्ति तक अगर वो बचना चाहता है, मतलब इस धरती का आखिरी व्यक्ति कौन है समझना। उदाहरण के तौर पर मान लो इस धरती पर सिर्फ 100 इंसान है। पहला है आदम। आदम ने गुनाह किया, आदम का दंड पूरे 100 की 100 लोगों पर आना था। लेकिन बचे हुए 10 लोग आखिरी के क्यों बच गए? क्योंकि वो मसीह में आ गए। वो क्षमा प्राप्त की, उन्होंने पश्चाताप किया, गुनाहों को बख्शा, क्षमा किया, मांगा, अपने गुनाहों को माना। परमेश्वर ने उनके श्रापों को आशीष बदल दिया, उनके बंधनों को तोड़ दिया। मसीह उनके जीवन में रहने लगा, पुनरुत्थान की सामर्थ्य उनकी जिंदगी में काम करने लगी। उन्होंने मसीह को पहन लिया और बीती बातें उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म। उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। प्रभु ने कहा था तेरे कारण ये भूमि शापित है, लेकिन वो शापित हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उसके लिए थी जिसने पश्चाताप, रिपेंटेंस और क्षमा और मसीह पर विश्वास नहीं किया। लेकिन हम सभी के लिए सब आशीषित है। हालेलुया। किसी को शक है इस बात पे? सभी समझ पा रहे हैं? अगर आपको ये लगता है कि मेरा प्रभु नहीं कर सकता, जो मैंने बोया वो तो काटना ही था, तो ये गलत सोच रहे हैं। हाँ, एक इंसान काट सकता था एक कंडीशन पर, अगर वो अपने आप को गुनहगार ना ठहराए। अगर वो अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, मैंने तो किया ही नहीं, मैं क्यों काटूंगी, मैंने क्यों बोला, मैंने थोड़ी ना मारा उसको। समझ पा रहे हो? लेकिन मसीह राख से एक नई जिंदगी लिखने की सामर्थ्य रखता है। सूखी हड्डियों से क्या है? वो नया जीवन देने वाला परमेश्वर। जीवन के सोते फूट निकलेंगे। हालेलुया। आपने नोटिस किया होगा, कई लोगों ने अपने पाप का दंड अपनी जिंदगी में पाया, लेकिन जब उनकी जिंदगी में क्षमा आई या किसी ने उनके लिए दुआ की या उन्होंने खुद गिड़गिड़ाए, तो वो दंड उनका क्षमा हुआ। वो जो बीज था, जो उन्होंने गलत बोया था, उसका फल मृत्यु ही था।
लेकिन मृत्यु तक वो नहीं पहुंच सका इंसान। क्यों? क्योंकि उसने क्षमा मांग ली और परमेश्वर ने उसकी मौत को जिंदगी में बदल दिया। बाइबल में है कोई ऐसा? हमारा खुदा मृत्यु को जीवन में बदलने वाला परमेश्वर। आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन इसमें मध्य में कंडीशन है। अगर आपने व्यभिचार किया है अपनी जवानी में और आपने परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप किया है, जो आपने किसी स्त्री पुरुष के साथ व्यभिचार किया है, जब आपने किसी स्त्री पुरुष के साथ व्यभिचार किया था, तो वचन के अनुसार ये था कि आपने जब किसी स्त्री को दूषित किया, अशुद्ध किया, या आपने किसी पुरुष को अशुद्ध किया, तो फिर आप उस चीज को काट सकते थे। आपके बेटा और बेटी किसी को अशुद्ध कर सकते थे या कोई उनको अशुद्ध कर सकता था, लेकिन आप उस मध्य में आ गए। आपने उनके बिहाव पर क्षमा मांगी। आपने विश्वास के द्वारा मसीह पर अधिकार, आज्ञा के अनुसार और सामर्थ के अनुसार उन कर से उसको तोड़ा और बोला, प्रभु जो मैंने बोया था, अब ना तो वो मैं काटूंगा ना मेरे वंश, क्योंकि सब कुछ तूने क्रूस पर पूरा कर दिया है, अब मुझे नहीं सहना। हम आशीष और प्रतिज्ञा के वारिस हैं। हालेलुया। पुराने समय में जो इंसान बोता था वो काटता था। जब उसको पता चलता था कि मैंने पाप किया, अब इसका दंड बड़ा भयानक है, तो वो झटपट उठता था, कबूतर लेकर, बलि लेकर जाता था यहोवा के मंदिर में। कहीं मैं कुछ गलत ना काटूं, परमेश्वर का क्रोध और दंड मुझ पर ना आए, इसलिए बलिदान स्मरण कर, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर। मेरी जगह इस पशु का बलिदान हो, इस कबूतर का बलिदान, इस बकरे का बलिदान हो, इस मेमने का बलिदान हो। बलिदान यीशु ने हमारे लिए कर दिया है। टिल टुडे वी डोंट हैव टू, हमें कुछ भी नहीं सहना आज तक। हालेलुया। मसीह ने हमारे लिए सब कुछ क्रूस पर पूरा किया। उस पूरे शब्द, पूरा बोलने वाले शब्द की गहराई को समझना आप। अभी तो वो कहता है मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया है। भाई तुम क्यों रोगी हो? तुम याद करो मुझे, मेरी क्रूस की मृत्यु को। मैंने तुम्हारी दर्द पीड़ा को सह लिया, मैं तुम्हारे लिए मर गया। वो श्राप अब तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं कर सकते। जस्ट बिलीव ऑन मी, जस्ट सी ऑन द क्रॉस। उस क्रूस को देखो जिस पर तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा किया गया है। जो तुमने बोया था वो तुम्हें क्रूस पर काटना था, इस धरती पर रहकर। मतलब तुम्हें धरती पर न्याय तुम्हारी जिंदगी में आना था, तुम्हें दंड मिलना था, लेकिन जस्ट लुक एट द क्रॉस। मैंने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है, देखो और अपनी क्षमा लो। मसीह कौन है? हमारे लिए बिचोई है। यदि कोई गुनाह हो जाए, अगर आपको अपने पाप के लिए पछतावा होता है, तो मसीह को स्मरण करना, वो तुम्हारे लिए पिता से मध्यस्थी करेगा। पाप मसीह को देखकर हमें दंड नहीं देता। क्यों? क्योंकि पाप ने मसीह को देखा कि उसने पूरे जगत के लिए, इसके लिए पाप पहले ही, इसके दंड को बेटे ने पहले ही पूरा चुकता कर दिया है। और वो व्यक्ति क्षमा मांग रहे, जब क्षमा मांग रहे तो मसीह ने क्षमा कर दिया है, तो मैं उसके ऊपर न्याय और दंड को क्यों लेकर आऊं? क्यों? क्योंकि उसके बदले के लिए तो यीशु ने खुद सह लिया। तो मैं मेरे बेटे को देखकर मैं उस बहन बेटी को क्षमा कर देता हूं। समझ आ रहा है आप लोगों को? जब आपका बिल किसी और ने चुकता कर दिया है तो आपको बिल भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन there is need repentance when you feel that I'm a biggest sinner, Lord, I need forgiveness. जब आप ये महसूस करते हो कि हाँ प्रभु मैं एक पापी और मुझे क्षमा चाहिए, और वो क्षमा सिर्फ आप दे सकते हैं। यदि अभी मेरा न्याय किया जाए तो प्रभु मैं निर्दोष नहीं ठहर सकता था। प्रभु मुझे दोष से मुक्त कर, मेरे दंड को दूर कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। वो क्या जो तेरी दृष्टि में बुरा था, तो वो कहता है आजा, तेरे गुनाहों को माफ कर दो। फिर से अंगूठी और पांव में चप्पल, फिर से तेरे लिए एक अच्छा भोज तैयार हो, क्योंकि मैंने तेरे अपराध काली घटा के समान मिटा दिए हैं। That will never recognize, that will never thought, that will never think. समझ पा रहे हो? हल्का फुल्का ऊपर नीचे हुआ होगा, कभी याद नहीं किए जाएंगे, कभी सोचे नहीं जाएंगे, कभी उनको
जांचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कोई बादल आपने आकाश में देखा हो, क्या उस बादल को आप दोबारा ढूंढ सकते हो? नहीं। जिस प्रकार से आपके नाक से सांस निकल रही है और वो दिखाई नहीं देती, वो आउट हो जाती है, बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, एज लाइक तेरे पाप काली घटा के समान मिटा दूंगा। वो पुरानी काली घटा दोबारा कभी नहीं मिल सकती। नए दिन नया बादल मिल सकता है, लेकिन वही पुरानी घटा, वही पुरानी तत्व नहीं मिल सकते आपको। हालेलुया। कोई कुछ भी कहता है, बोना और काटना, कोई परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा है, कोई सेवक विश्वासी प्रचार कर रहा है, कोई अन्य जाति कुछ भी बोल रहा है, ये रियलिटी है कि इंसान जो बोलता है वो काटता है। लेकिन अगर आपका ये विश्वास है कि मसीह ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, अगर आप पश्चातापी हो, अगर आप क्षमा मांगते हो, अपने अपने गुनाहों के लिए अपने रूह में पछताते हो, थैंक यू होली स्पिरिट, तो रियलिटी में परमेश्वर की क्षमा आपकी जिंदगी में आती है और प्रभु का क्रूस जो है वो आपके लिए जारी होता है। वो आपको स्मरण करता, मसीह आपको स्मरण करता है कि पिता देख इसने क्षमा मांग ली है। मूसा ने किसी की हत्या की थी, मूसा ने एक बोया था, याद है आपको? हालेलुया। और मूसा को मिट्टी किसने दी? परमेश्वर ने। मूसा को किसी व्यक्ति ने नहीं मारा। हालेलुया। समझ पा रहे हो सभी? परमेश्वर के वचन में कुछ बातें ऐसी जो परिवर्तनशील है, कुछ अपरिवर्तनशील है। हालेलुया। इसलिए कई बार हमने ये वाली प्रार्थना की है, क्योंकि गंगा सिस्टर ने एक बात बोली कि प्रतिदिन इंसान विचारों में भी किसी के लिए कुछ ना कुछ खो देता है, कुछ ना कुछ गलतियां कर देता है, इसलिए वो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करता है। ये रियलिटी है। इसीलिए कई बार जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि हर एक गलत बीज, चाहे वो मन में सोचा है, चाहे हम कल किसी के लिए कुछ बोलकर आए थे गलत, चाहे वो फलाने वाला था, चाहे आज हमारे साथ कुछ गलत घटने वाला था, या पेड़ बनना शुरू हो चुका था, या भर भर कर काटने वाले थे, एक बीज बोया छोटा सा धन का, बढ़कर धन मिला। एक छोटा सा बीज बोया श्राप का, बुराई का, विरोध का, तो क्या वो बढ़कर नहीं मिल सकता था? लेकिन परमेश्वर शापों को आशीष में बदल देता है, गलत को सही में बदल देता है। लेकिन किसके लिए? जो कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं गुनहगार हूं। जो गुनहगार है, जो बोलता है कि मैं पापी हूं, प्रभु यीशु उसी को क्षमा का ब्रश लगाता है, अपने खून से उसको लाल कर देता है। यहोवा उसको फिर गुनाह की, न्याय की निगाहों से नहीं देखता, उसको अनुग्रह की निगाहों से देखता है, क्योंकि इस पर तो मेरा पुत्र कंट्रोल कर रहा है, इस पर तो मेरा पुत्र है, मेरे बाप, मेरे बेटे का लहू है इस पर, तो मेरा न्याय इसके ऊपर कैसे आ सकता है? हालेलुया। जिस मसीह ने आप पर मुझे अधिकार दिया कि जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, तो क्या वो मसीह आपके और मेरे पाप क्षमा नहीं कर सकता? हालेलुया। प्रभु यीशु के विषय में किसी ने कहा था, क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? सोच कर देखो। लोग जानते थे प्रकाशनों को, जो बोता है वो काटता है। इस नासरत, इस जगह ने, इज़राइल ने जो बोया है वो तो काटना है, लेकिन क्या पता था कि एक मसीह निकलेगा। आदम के द्वारा मृत्यु आई थी और मृत्यु काटनी थी इस धरती के आखिरी इंसान तक को, लेकिन मसीह बीच में आ गया। मसीह कहां से आया? वंशावली पढ़ो एक बार आप, शुरुआत का वर्ड समझ में आएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो सभी लोग? खुदावन का ये अनुग्रह, उसने इतनी गहरी बात हमें सिखाई। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आपका विश्वास ना जाने पर, आपका विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे गलत काटने नहीं देगा। परमेश्वर आपको दिखा सकता है, तूने देख गलत काटा, गलत बोया था, देख आज तुझे गलत काटना था, लेकिन तुझे मैंने बचा लिया।
हालेलुया। ये हमारे पश्चाताप हमारे हृदय को खोलने और खुदावन के साथ सही चाल चलने के ऊपर निर्भर करता है, और इसी के साथ साथ परमेश्वर की मर्जी पर निर्भर करता है। क्योंकि यहोवा ने एक बात बोली है, जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पर मैं दया। तो गलत बोना और काटना तो परमेश्वर की दृष्टि में चुटकी भर का कुछ भी नहीं था। इससे बड़ी बड़ी दया की है खुदा ने। हालेलुया। हिजकिय्याह को मरना था, का पश्चाताप यहोवा के मध्य में आ गया। दूसरा राजा पहला अध्याय के एक राजा को मरना था, वहां पर पश्चाताप नहीं हुआ, वो मर गया। लेकिन हिजकिय्याह का पश्चाताप उसके दंड को बचा लिया, उसकी जिंदगी में आने वाले उस मृत्यु को बचा लिया। न्याय बदल गया। न्याय किसने बदला? धरती पर बैठे हुए इस इंसान ने अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ ठीक करके अपने आप को एक गुनहगार व्यक्ति बताकर और ये दिखाकर कि सिर्फ संसार में सिर्फ एक तू ही है जिससे मेरी जान बच सकती है, जो मुझे जीवन दे सकता है, जो मुझे उद्धार दे सकता है, नरक से बचा सकता है। प्रभु को प्रभु एहसास करा देने वाला व्यक्ति कि प्रभु मैं तेरा नौकर होने के लिए हूँ, मैं तेरा दास। याद है ये एलिया, मैं तेरा दास। उसने मुंह केवल गिरकर दंडवत किया, नौकर बना लिया उसने अपने आप को। हालांकि उसके पास इतने अधिकार थे कि वो एलिया की गर्दन काट दे मिनट में, लेकिन उसका झुक जाना एलिया को, एलिया के मन को, उस प्लानिंग को ही चेंज कर दिया। यहोवा ने कहा चल जा, इसके साथ जा, उतर जा। हालेलुया। सहमत है सब इस बात से? सब समझ पा रहे हैं इस बात को, इसकी गहराई को? परमेश्वर को धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप ने किसी के साथ कुछ गलत बोया था, तो आप डरना मत। किसी के बच्चों के लिए कोई श्राप देता है, अरे जा तेरे बच्चे, अरे तेरा बेटा, अरे तेरी बेटी, अरे तेरा पति, तेरे जमाई, तेरा ससुर, तेरी बहू, ये वो। आप अपने मन में डर मत रखना कि मैं भी तो किसी के घर की बहू, मेरी माँ ने किसी के लिए क्या पता कुछ गलत बो दिया, तो मैं आज उस बीज को उखाड़ फेंकूं। आप विश्वास से उस बीज और फल को उखाड़ देना, और अपने घराने, माँ बाप, फैमिली, परिवारों को दोषी मत ठहराना। वो वचन को नहीं जानते थे। आज हम वचन के जानने वाले लोगों से गलतियां हो जाती थी, और आप और मैं भी दूध के धुले नहीं है कि हम बिल्कुल शुद्ध और पवित्र जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए कभी अपने फैमिली, घर परिवार, माता पिता, बड़े बुजुर्गों को कभी मत कोसना। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है व्यर्थ श्राप नहीं पड़ते। समझ पा रहे हो? आइए हम चलो प्रार्थना में चलते हैं, प्रार्थना करेंगे यही वाली आज। तैयार हो सभी लोग? इस प्रकाशन के द्वारा खुदावन आपको आशीष दे। वो दया का सागर, माफ करने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कोई भी अभिषेक, कोई भी सेवक, कोई भी विश्वासी आपको कैसा भी कह रहा है, लेकिन आपका विश्वास क्या है? आपका रिश्ता क्या है? और आपका परमेश्वर के साथ दिल कैसा है?
आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। सुनो, एक सवाल हमारे मध्य में आया। मेरी वाइफ ने सवाल किया है, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है और वो उसको काट रहा है और उसने कई बार क्षमा भी मांगी होगी, तो फिर भी अपनी जिंदगी में क्यों काट रहा है? कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात, उसने हो सकता है बहुत सी चीजों के लिए क्षमा मांगी हो। दूसरी बात, उसने हो सकता है कि जिस गुनाह से वो काट रहा है उस गुनाह को परमेश्वर के सामने ना रखा हो। जैसे दाऊद ने कहा था कि मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर, मेरे ढिठाई के पापों के विषय में क्षमा कर। परमेश्वर ने कितने पापों का वर्णन किया है। व्यभिचार, प्रभु चाहता तो सब एक ही बार में सभी लोग बोलते हैं मेरे पाप क्षमा कर, प्रभु चाहता तो सभी को बोल देता तुम सब क्षमा हो। ये सब बातें फिर आम बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कुछ घिनौने, कुछ घृणित पाप है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ, घमंडी मन, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, दो भाइयों के बीच में झगड़ा कराने वाला मनुष्य, और एक व्यभिचार जिसके हमने कितने परिणाम पुराने नियम में देखे हैं, और एक मूर्ति पूजा। समझ पा रहे हो? ये बहुत घिनौने खतरनाक पाप है। सबके, मान लो कोई भाई है, उसने किसी स्त्री के साथ व्यभिचार किया, उसको धोखा देकर उसको फंसाया, उसके साथ व्यभिचार किया। वो विश्वासी है, उसने व्यभिचार किया, उसने उस गुनाह को गुनाह नहीं समझा, उसने उसको समझा बदला। इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, या फिर उसने उस गुनाह को नॉर्मल हल्के में लिया, हे प्रभु क्षमा कर दे, हाँ ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा दिल अंदर से नहीं रो रहा है, कचोड़ नहीं रहा है, हिला नहीं रहा है। हमारी आंखें आंसू के साथ बयान नहीं कर रही कि मैं एक बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, मैं किसी शरीर के विरोध में अपराध किया है। मसीह परमेश्वर की देह, उसके शरीर से शरीर के विरोध में अपराध बहुत खतरनाक गुनाह होता है ये विचार। और वो बंदा फिर बाद में उस व्यभिचार के दंड को काटता है अपनी जिंदगी में। उसकी पत्नी उसको धोखा देती है, या उसकी पत्नी उसको छोड़ने की धमकी देती है, उसकी पत्नी के बारे में पता चलता है कि वो किसी और के साथ लगी हुई है। उसने अपनी जिंदगी में क्यों काटा? दाऊद बोलना उतना, दाऊद सिंपल बोल देता प्रभु मेरे पाप क्षमा कर। कुछ चीजें डिफाइन करना में खुदावन के सामने जरूरी। याद करना, मसीह के सामने उस इंसान ने क्या कहा था? हे परमेश्वर, मैं व्यभिचारी, पापी, घमंडी, लालची, कितनी चीजों का उस बंदे ने नाम लिया। बता रहे हैं प्रभु हाँ मैंने ये पाप किया, मतलब प्रभु देख रहा है कि हाँ तुझे स्मरण है, तुझे अफसोस है, तुझे याद है, उन बातों को स्मरण करके मेरे पास आ रहा है। आपके शरीर में 4 तकलीफ थी, खांसी, जुकाम, बुखार और सर दर्द। आप जाकर बोल रहे हैं मेरे को खांसी की दवाई दे दो, अभी बात बनाऊंगा बेटे। तो आपका जुकाम, सर दर्द, बुखार कैसे ठीक हो सकता है? आपको चाहिए, बताना पड़ेगा मेरे को बुखार भी है, पैरासिटामोल से बुखार ठीक होता है भाई, माथे पे पट्टी रखने से बुखार ठीक होता है। बुखार, अब आपको सब्जी वाली रेडी पर गए हो, आपको सब्जी चाहिए, आपको आलू चाहिए, आप सब्जी वाले से आप बोल रहे हो भाई मेरे को गोभी दे दे। आलू आलू की सब्जी बनानी, तो आलू की सब्जी कैसे जब आप गोभी ले रहे हो? तो आप सब्जी वाले से बोल रहे हो भाई मेरे को सब्जी दे दे, वो बोल रहा है कौन सी दूं, आप बोल रहे हो सब्जी दे दे। कई बार इसका उदाहरण दिए गए, वो बोल रहे कौन सी दूं,
आप बोल रहे सब्जी दे सब्जी दे सब्जी दे, ले 100 रुपए ले, थैला भाई डाल दे, पटोल दे इसके अंदर जो भी डालनी है। फिर पता चला उसने एक एक टमाटर एक एक मिला मुलो के, ले भाई ढेला बना दिया, डाल दिया उसने उसके कट्टे में, थैले में। वो बोल रही है क्या बना दिया तूने, ये तो मिक्स वेज भी नहीं लग रही, इसका मैं क्या बनाऊंगी। यही तो हम आपसे पूछ रहे थे बहन। अरे भैया 1 किलो आलू दे, 1.5 किलो भिंडी दे, तो मुंह से बोलो ना जो तुम्हें चाहिए, जो चाहिए वो तुम्हें दूंगा। तुम सब्जी बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो पाप क्षमा कर दी। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते जिसको हमें खुदावन के सामने खोलना जरूरी है। जब प्रभु ने बोलकर बताया तुम्हारे का पाप कितने भी काले, कितने भी लाल, कितने भी अर्गवानी, जब वो डिफाइन कर रहा है इस चीज को, मतलब कुछ तो है कि वो लाल काले अर्गवानी रंग, 3 चीजों 3 तरीके से बता रहा है। दिस इज अ बिगेस्ट थिंग। उड़ाऊ पुत्र को स्मरण करो, उसने क्या बोला था? उसने ये नहीं बोला मैंने पाप कर दिया मुझे क्षमा कर दे। उसके वर्ड को आप पढ़ोगे ना, आप समझोगे, मैंने स्वर्ग की ओर पिता तेरे विरोध में पाप किया। वो सिंपल बोल सकता था, मैंने पाप किया, लॉर्ड फॉरगिव मी, दैट्स इट। अच्छा, तुम्हें पाप का लाइसेंस थोड़ी ना मिल गया, ऐसे तुम ऐसे बस जो मर्जी कर लो, तुम्हारे मन में सॉरी बोल के बात खत्म, और फिर दोबारा से तुम अपनी करनी नहीं। इंसान किसी भी रूप में काटता है, लेकिन वो तब काटता है जब उसको अपने पाप को स्मरण नहीं आता, या फिर वो अपने पाप को परमेश्वर के सामने नहीं मानता, तब वो उस गुनाह का फल काटता है। हालेलुया। मान लो, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक स्त्री है, वो दूसरे के बेटे को बोलती, अरे वो तो पी के घूमता है, अरे उसको तो काम ही नहीं मिलता, अरे कमट्टे हैं, ये काम नहीं होता इनके पास, ऐसे ही घूमते रहते हैं बेरोजगार से। चल, मैं काम मिलेगा, काम पढ़ाई लिखाई आती है, फोन करेगा तो मैं इंटरव्यू में पास। खुद का बेटा जो है वो अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। 1 महीने बाद उसने उस बीच को काट लिया, जॉब से हटा दिया, उसका क्या बोलते हैं, उसका करियर जो है ना, उसके अंदर एक स्टैंप लगा दी कि अब इस बंदे ने जो काम किया है ना, इसको अब दूसरी जगह पर इंटरव्यू देगा वो पास नहीं हो सकता। इसका एक्सपीरियंस 0 कर दिया है। मम्मी ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हो गया बेटे, मैं तो रोज प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, मैं तो रोज क्षमा मांगती हूँ, मेरे बेटे को क्षमा कर, परमेश्वर मुझे भी क्षमा कर। लेकिन कहीं पर कुछ बीज बोकर आए थे। अगर हमें वो पाप ही नहीं लग रहा है, हम सोच रहे हैं हमने ऐसे ही बोल दिया, सुना दिया, हमें आदत सी हो गई है, ये गुनाह ही नहीं लग रहा, हम किसी की जिंदगी में क्या बीज बोकर आ गए हैं, बोल कर आ गए हैं, चुगली निंदा बोकर आ गए हैं, हमें तो आम लग रहा है। थोड़ा बहुत तो चलता है तो फिर ठीक है, चलने दो। उस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा उस स्त्री ने कि वो क्षमा मांगती अपने घर पे आके कि प्रभु मैंने उसके बेटे के विरोध में गुनाह किया। लूका की पत्री 16वां अध्याय, पंद्रहवां अध्याय, 17वीं आयत। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा था। अब मैं उठकर अपने पिता के पास चला जाऊंगा, कहूंगा कि पिता, सुनना ध्यान से, कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ये कौन सा वर्ड है भाई? उसको यही बोलना चाहिए था, प्रभु मैंने तेरा दिल दुखाया, मैं तेरे विरोध में पाप कर दिया। स्वर्ग के विरोध में मतलब स्वर्ग का परमेश्वर, जीवितों का खुदा, उसने अपने बाप से माफी मांग ली, तो परमेश्वर से क्या बोलने की जरूरत है? दाऊद ने ये क्यों बोला, मेरे गुप्त पापों से शुद्ध कर, मेरे ढिठाई के पापों के विषय में मुझे तो क्षमा कर, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है।
मुझे धो दे, मैं हिम के समान श्वेत हो जाऊंगा। पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। समझ पा रहे हो? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, बहुत से हमने तो ऐसे गुनाह कर दिए, उनकी क्षमा कैसे मांगे, हमें तो याद भी नहीं है। उस विषय में आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैंने शरीरों से, मैंने जुबान से, मैंने विचारों से, मैंने व्यवहारों से तेरे कलाम के विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध वो क्या जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मैंने व्यभिचार किया, मैंने घमंड किया, मैंने लालच किया, मैंने चोरी की, धोखाधड़ी की, बहुत से लोगों के साथ। बहुत सी बात तो मुझे याद भी नहीं है। जब आप इस तरीके से कि अपने बाप के पास जाओगे ना, ही विल ऑलवेज फॉरगिव यू। कि आपको उन गुनाहों की भी परवाह है जो आपने अनजाने में कर दिए। क्यों? क्योंकि आप वो दोबारा नहीं करना चाहते। तभी तो आप वो चीज बोल रहे हो। बहुत से लोगों को लग रहा है क्या भैया बता रहे हैं, अरे सॉरी बोल दो बस, इनफ। आप एक बार सॉरी बोलकर देखना, उसका प्रतिफल देखना अपनी लाइफ में। और एक बार आप अपने पाप का अंगीकार करना, लिखा है ना, बहुत से मूढ़ लोग, पता नहीं मूर्ख लोग, लिखा है पाप का अंगीकार करने को ठट्टा जानते हैं। नीति वचन में लिखा है ना, किसने पढ़ा ये? पता नहीं, कल परसों मैंने पढ़ा है शायद। बहुत से ऐसे लोग जो पाप के अंगीकार करने को ठट्टा जानते हैं। सोच कर देखो यार। मतलब द लॉर्ड इज वांट टू से समथिंग टू अस, वी हैव टू रिपेंटेंस। अलग अलग तरीके से जो भी हमने गुनाह किए हैं, जितना हमें स्मरण है, बोल देना है। ये भी बोल देना है, अनजाने में और जाने में, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी शरीर के साथ, किसी के विषय में, पीठ पीछे, फ्रंट में, चौड़े में, उघाड़े में बोलकर, शब्दों से, विचारों से, जानबूझ कर या अनजाने में, या हंसी मजाक में कुछ भी बोया है परमेश्वर, आज उन गलत बीजों को उखाड़ दे। उन गुनाहों के लिए मैं शर्मिंदा हूं, मुझे क्षमा दे, तेरे लहू से मुझे धोकर साफ कर दे, और मैं हमेशा अच्छा काटूं। आप काटोगे अच्छा, दैट इज योर फेथ। ये आपका विश्वास है और आप मांग रहे हो और वो देगा। आप वचन पूरा कर रहे हो, परमेश्वर वचन से बंधा हुआ है। प्रभु ने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। जो भी तुम मेरे पिता से, मेरे नाम से मांगोगे, वट एवर यू आर आस्किंग टू द लॉर्ड, जो भी आप मांग रहे हो अपने अपने बाप से, प्रभु मैंने उसके साथ व्यभिचार किया था, उसकी बेटी के साथ, और अब मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर मेरी बेटी उस चीज को काटे, मेरे उस दंड को क्षमा कर, मेरे उस दंड को दूर कर, और व्यभिचार का श्राप मेरी जिंदगी से, मेरे वंश से हमेशा के लिए टूट जाए, और कोई भी मेरी बेटी को कभी छेड़ ना सकेगा। उसके भी गुनाह क्षमा कर, मेरे भी गुनाह क्षमा कर, और जिसके साथ मैंने किया प्रभु मैं उसको दिल से माफ करता हूं। उस पाप गुनाह के लिए, उस व्यभिचार के लिए मैं शर्मिंदा हूं खुदा। आपका दिल अंदर से उबलने लगे, आहें भर रहे हो, दुख हो रहा है, गहरी शर्मिंदगी हो रही है, मैंने क्या गुनाह कर दिया, दूसरे की देह के विरोध में अपराध कर दिया, उसको धोखा दिया। ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा आपको क्षमा ना दे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो श्रापों को आशीष में न बदले। ऐसा हो नहीं सकता कि उस गलत बीज, पेड़ और फलों को उखाड़ न दे। हालेलुया। समझ पा रहे हो? पौलुस जो है, उसने अपने आप को मसीह के लिए, दे के लिए दिया। वो खुद ब खुद चला गया। मेरा समय आता है, आई एम गोइंग टू लॉर्ड। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, जा रहा हूं। जैसे मसीह ने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। मसीह के 2 जीवन थे। इसको अगर आप प्रकाशन, अगर आप समझ सको तो समझना, प्रभु आपको अनुग्रह दे।
जैसे मान लो आप हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से यीशु धरती पर आए वैसे आप आ गए। आपके इस धरती पर 2 जीवन है। एक तो वो है जो आप नॉर्मली लोगों के मध्य में एक पुत्र और पुत्री, बेटा और बेटी के रूप में जीते हो। जो आप दुनियावी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, अपने कामों को करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए और खत्म होने के लिए आप आए हो। और दूसरा जीवन वो है जिसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है। तो जो आपका दुनियावी जीवन था, उस दुनियावी जीवन में ये वचन लागू होना था, बोने और काटना। मसीह ने ऐसा क्या गलत बोया था? व्यवस्था के अनुसार तो उसको कुछ होना ही नहीं चाहिए था उसके साथ फिर। वो तो इतना शुद्ध था, निष्पाप था। उसने कुछ ऐसा गलत बोया ही नहीं। लेकिन उसने काटा क्या? हेवनली रेवलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसने उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमारे खातिर जो हमें काटना था वो उसने काट लिया अपने ऊपर। उस अपने पहले जीवन में, ये प्रकाशन है, परमेश्वर आपका अनुग्रह दे। मतलब वो 2 रूप थे यीशु के। एक तो वो मनुष्य के बीच में रह मनुष्य के रूप में चलता था। एक वो परमेश्वर की तरफ से, एक वो मसीह मसा भी था, मसा किया गया, भेजा गया। एक वो आम इंसान भी रहा जिसके अनुसार उसने जो बोया उसको काटना था, लेकिन उसने तो कुछ गलत बोया नहीं, फिर भी उसके देह पर उसको गलत क्यों काटना पड़ा? भले ही उसकी आत्मा अधोलोक गई, आत्मिक मौन में उसके दूसरे जीवन के विषय में सोचे। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने आप को, तेरे बेटा और बेटी को, मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को, इनकी फैमिली को, उनके घरानों को, हमारे लोगों को, हमारे माता पिता, फैमिली परिवारों को, बहन भाई, हमारे रिलेटिव रिलेशंस को, हम सभी को, जो सुन रहे हैं, जो सुनते, जो सुनेंगे, तेरे लहू में ढापते, छिपाते, सील करते, कवर करते। आप सभी पर अपना अनुग्रह, अपनी दया को उड़े लिए परमेश्वर। आप समाधान दीजिए प्रभु। आपने इन सभी के लिए, हम सभी के लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा किया। बोलो प्रभु, मेरे सभी पाप, गुनाह, अपराध, अधर्म, दुष्टताएं, अनाज्ञाकारिता, अविश्वास योग्यता, विश्वासघात या कुछ भी, कोई भी ऐसा गुनाह जिसका न्याय दंड है, अनंत काल की आग है परमेश्वर, जो मैंने किसी की देह के विरोध में, तेरे वचन के, तेरे हाथों की रचना के, तेरे लोगों के, तेरे वचन के और तेरे खिलाफ किया, या आपने इस देह के खिलाफ किया, मैं आज शर्मिंदा हूं प्रभु। अपने लोगों के बिहाफ पर मैं क्षमा मांगता हूं, मांगते हमारे घरानों के बिहाफ पर क्षमा कर दीजिए। हमें पूर्वजों का दंड मत दीजिए। आपने हमारे पूर्वजों के दंड को दूर किया और आपने हमें आशीष और प्रतिज्ञा का वारिस बनाया। हमने आप पर विश्वास किया। मेरे साथ बोले, हमने आप पर विश्वास किया है। आपने अपने लहू से हमें धोया है और आपने हम पर अपनी दया की है। मसीह ने मेरे हमारे खातिर सब कुछ सह लिया जो मुझे हमें सहना था। अब हम कुछ भी गलत नहीं काटेंगे, क्योंकि हम अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश के हैं। हम आशीष और प्रतिज्ञा के वारिस हैं। हमारे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब हैं। वो तेरे दास, तेरे अभिषिक्त रहे हैं और तूने उनको आशीर्वादित किया है, और वो आशीष, वो आशीर्वाद हमारी जिंदगियों में है। कोई श्राप, कोई दंड, कोई बंधन, किसी प्रकार की कोई अटैक्स हमारी जिंदगी में नहीं है, यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि पुरानी सब बातें बीत गई और अब सब कुछ हम सभी के लिए नया हो गया। बोले प्रभु, हम शर्मिंदा हैं अपने गुनाह के लिए। तू दया का धनी है, माफ करने वाला खुदा है। तूने हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, ना ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार तूने हमें बदला दिया।
वरन अपनी दया, अनुग्रह, करुणा ही के अनुसार आपने हमें क्षमा किया। आपने हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं किया। हमारे पाप, गुनाह, अधर्म, अपराधों को आपने अनंत काल के लिए मिटा दिया, अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, काली घटा के समान मिटा दिया, कभी याद भी नहीं किया। जिनका भुगतान हमें करना था, जो हमें सहना था, जिनका दंड हम पर आना था, वो सब कुछ तो मेरे प्रभु यीशु आपने अपने ऊपर सह लिया। और आपने क्रूस पर कहा कि पूरा हो। आपने मुझे, हमें सब प्रकार के दंड, श्राप, पाप, बंधनों से, रोगों से, महामारी, महारोगों से, असाध्य रोगों से, सभी रस्सियों से आपने मैं सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया। क्योंकि प्रभु आपने कहा है, तेरा लहू हमें छुड़ाता है, शुद्ध और धर्मी बनाता है और सब कुछ नया कर देता है। और मसीह प्रभु यीशु जिसे स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र होता है। प्रभु आपने मुझे स्वतंत्र किया है। बोले पुरानी सब बातें बीत गई और अब सब कुछ नया हो गया। बोले परमेश्वर आप मेरे लिए मार्ग बनाने जा रहे हैं। आपने श्रापों को आशीष में बदल दिया मेरे लिए, अपनी कलाम, अपनी दया के खातिर, अपनी अनुग्रह से बुराई को भलाई में बदल दिया। गलत बीजों को, गलत पेड़, गलत फलों को आपने सही खेती में बदल दिया, अच्छाई में बदल दिया, भलाई में बदल दिया, क्षमा, शांति, आशीष में बदल दिया, अनुग्रह के झरोखे में बदल दिया। सब कुछ मेरे लिए नया कर दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं सहना, क्योंकि आप मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ कहकर ये पूरा हुआ, मरकर जी उठे हैं और आप आज भी जीवित हैं। ये मेरा विश्वास है। आप मुझ में, बोलो प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु मेरे मुंह के फल का सर्जन है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा हो जाएगा। प्रभु ने अपने नाम से ज्यादा इज्जत अपने वचन को दी है। बोलो प्रभु जो मैं मांगूंगा वो तो देगा, क्योंकि आपका वचन है। जो मैं आपके नाम से मांगूंगा वो आप मुझे दोगे, आपका वचन है। जो मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूं उसका उत्तर आप मुझे दोगे अपनी दया के साथ, इसमें मेरे लिए भलाई उत्पन्न होगी। बोलो प्रभु यीशु के नाम से। हर एक गलत बीज, हर एक गलत पेड़, हर एक गलत फल, हर एक अनर्थ कल्पनाएं, हर एक गलत दर्शन, हर एक गलत स्वप्न, हर एक गलत अंगीकार, हर एक गलत भविष्यवाणी, हर एक गलत शब्द, हर एक गलत सोच विचार जो मैंने किसी के विषय में या किसी के विषय में या हमने किसी के विषय में या किसी ने हमारे विषय में या हमने अपने विषय में जानबूझकर, जाने और अनजाने में, हंसी मजाक में, किसी भी प्रकार से बोए, देखे, सुने, समझे, सुनाए या बोले या बतलाए, बोलो प्रभु यीशु के नाम से। बोलो हम एक मन होकर उखाड़ देते, बोलो नष्ट करते, बोलो जलाकर भस्म करते, शापित कर देते, सुखा देते, बोलो हम नष्ट करते हैं सदा के लिए। बोलो अब हम सब कुशल से हैं। पुरानी सब बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। हम सब आशीष और प्रतिज्ञा के वारिस हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये हमारा विश्वास है। प्रभु ने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो गया, कुशल से जा। विश्वास करते प्रभु, अब सब कुछ नया हो गया। हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, क्योंकि आप ही ने कहा है न रोना रहेगा, न आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा, आप सब कुछ नया कर दोगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं इन प्रतिज्ञाओं के लिए, इन आशीषों के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए, इस भरपूरी के लिए, तेरे उस सामर्थ्य, दया, क्षमा, शांति के लिए और सब कुछ नया करने के लिए, नया जीवन दान देने के लिए हमें और हमारे घरानों को
धन्यवाद सब कुछ नया करने के लिए, धन्यवाद हमें आशीषित करने के लिए, धन्यवाद इस प्रकाशन के लिए, इस आशीष के लिए, उन प्रतिज्ञाओं के लिए, उन भविष्यवाणी के लिए, उन गवाहियों के लिए, उन दया के लिए, उन शब्दों के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अपनी महिमा के लिए दिए। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं सारी महिमा, सारा आदर, सारा मान सम्मान, प्रशंसा, स्तुति और धन्यवाद सिर्फ और सिर्फ प्यारे प्रभु यीशु आपको मिले, क्योंकि आप ही योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। हम सभी कहें आमेन, आमेन और आमेन। बोले सभी लोग आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। सभी के लिए प्रार्थना हो गई। अब सभी लोग आप आजाद हैं, सभी कुशल से हैं। परमेश्वर का धन्यवाद आप लोगों ने आज इस वचन को सुना। जिन लोगों ने नहीं सुना इस वचन को, उन तक आशीष पाके आशीष का कारण बने। और जो लोग अपने बीजों को बोना चाहते हैं, सेवकाई में अपने बीजों को बो सकते हैं। बोने के लिए हमारे अकाउंट डिटेल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप ले सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन मीटिंग्स में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारी डिटेल्स, फोन नंबर वीडियो के नीचे मिल जाएगा। किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जैसा परमेश्वर आपको वही करे वैसा कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, हाइप कर सकते हैं इस वीडियो को। गॉड ब्लेस यू सो मच। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। खुद आप सभी को संभाल के रखे। सारी महिमा परमेश्वर प्रभु यीशु को मिले और आपको परमेश्वर जैसा अगुवाई करे वैसा आप कर सकते हैं। आगे चलते जिस किसी की जो कोई भी गवाहियां हैं, हाथ वाले बटन पे क्लिक करें। सभी लोग पहले हम एक काम करेंगे, सभी लोग अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाएं। आखिरी आशीष वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों के साथ, प्रभु के दोबारा बादलों में आत्मा तक हमेशा हमेशा के लिए हम सभी के साथ होती रहे। आमीन। आप सभी लोग हमारे लिए 3 मिनट के लिए प्रार्थना करें, घोषित करें, ब्लेसिंग्स बोले, डिवाइन हेल्पर्स बोले, घर के रेनोवेशन के लिए, फाइनेंस के लिए, डिवाइन हेल्पर्स के लिए, मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए और उसके स्कूल के एडमिशन के लिए। और प्रार्थना करें हमारी सेवकाई के लिए, हमारे लिए न्यू डोर्स ओपन हो, न्यू मीटिंग्स अरेंज हो, क्योंकि हमारी हेल्थ वेल्थ के लिए हम परमेश्वर के साथ और घनिष्ठ हो सके। हमारी बुक किताब जो लिखी जा रही है उसके लिए परमेश्वर की दया से अब घोषणाएं लिखना शुरू हो चुकी हैं। तो अब हम विश्वास करते राइट टाइम पर वो बहुत जल्दी पूरी होंगी, क्योंकि बहुत प्रकार की घोषणाएं होंगी। हालेलुया। तो आप प्रार्थना करें परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे और मैं समय से उन सब चीजों को पूरा कर सकूं। सभी लोग अपने माइकों को चालू करें, एक मन एक आत्मा होकर अपने मुंह को खोले और प्रार्थनाएं करना शुरू करें। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुद आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।